जिस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची प्रेस क्लब के बाहर पीटीआई की जानिब से यहाँ प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ खातून मौजूद हैं, सीनियर मेंबर हैं। आइए इनसे बात करते हैं खातून से कि आज जो है एहतजाज का मकसद क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। और आज एहतजाज का आपका मकसद क्या है, ज़रा बताइए। अस्सलाम वालेकुम। मैं मारिया कसीम, एक आम शहरी, एक आम पाकिस्तानी। इमरान रियाज भाई जो हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र है, जो एक सच्चे इंसान है, उनको जिस तरीके से गिरफ़्तार किया गया है, मेरा सवाल सिर्फ गवर्नमेंट से ये है कि क्या इमरान रियाज खान कोई दहशतगर्द है? क्या उनके ऊपर कत्ल के मुकदमात हैं? क्या उन्होंने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की है? सिर्फ इन सवालों का जवाब दे दें कि बाबर गौरी जैसा इंसान जिसके ऊपर 20 कत्ल के केसेस हैं, उसको इज्जत के साथ गाड़ी में बिठा के इस पुलिस स्टेशन ले जाया गया और इमरान रियाज खान को हथकड़ी लगा के जेल में रखा गया। ऐसा क्या कसूर है इमरान रियाज खान का कि वो सिर्फ सच बोलता है, वो सिर्फ पाकिस्तानियों की आवाज़ है। हम आखिरी दम तक इमरान रियाज खान के साथ खड़े हुए और इसीलिए आज हम यहाँ एहतजाज में आए। आप क्या कहना चाहेंगी? हम आज इस वक्त इसलिए यहाँ पे जमा हुए हैं कि हम आप देखिए ये एक आज़ादी सहाफ़त पर हमला है। एक एंकर जो दबंग बोलता है, जो सच बोलता है, क्या पाकिस्तान में सच बोलना मना है? क्या सच बोलने की ये सज़ा है कि रातों रात उठा लिया जाता है? क्या यही अदालती निज़ाम के रात के इस पहर पे अदालतें खुलती हैं? उसके अलावा हमारे जो अपोजिशन लीडर हैं अली मादिल शेख साहब, उनका क्या जुर्म है? उनका ऐसा क्या जुर्म है जो सिंध से बिलोंग होते हुए उन्हें पंजाब में गिरफ्तार किया गया? इस वक्त वो पंजाब की लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हैं, उनका केस चल रहा है। उनके क्या जुर्म है हमें बताया जाए। हम इस इम्पोर्टेड हुकूमत को नामंजूर करते हैं, हम इस आज़ादी सहाफ़त पे हमले को नामंजूर करते हैं। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इमरान रियाज खान साहब को और अली मादिल शाह को रहा किया जाए और इनको इंसाफ दिया जाए। हम सबको इंसाफ चाहिए। इस वक्त हम एक प्लेटफॉर्म पे जमा हैं। हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इंसाफ हो। शुक्रिया। एहतजाज का मकसद ये है कि इन लोगों ने अब जुल्म की इंतहा कर दी है। अब इन्होंने पहले रातों के रात इन्होंने अदालतें खोलने का सिस्टम स्टार्ट किया है और अब इन्होंने रातों रात लोगों को गिरफ्तार करने का भी सिस्टम स्टार्ट किया है। लेकिन ये कब तक गिरफ्तार करेंगे, आप मुझे ये बताएं। ये जो आवाम है, क्या ये चुप रहेगी? आज ये मौसम ऐसा है, इसकी वजह से लोग कम है, लेकिन क्या ये समझते हैं कि लोग चुप रहेंगे? हम एक एहतजाज नहीं करेंगे, हम हजारों एहतजाज करेंगे। हम अपने घरों को छोड़ देंगे। हमें न खाने की फिक्र है, न हमें पीने की फिक्र है। हम इमरान खान के वो सिपाही तो हैं, लेकिन सबसे पहले इमरान खान रियाज जो है वो पाकिस्तानी है। वो हमारे आवाम में से वो एक बंदा है जो सच की आवाज़ निकाल रहा है। अगर सच आपको सुनना पसंद नहीं है तो आप उसका बदला इस तरीके से लेंगे। लेकिन आप मुझे सिर्फ इतना बताएं, अगर ये जो लोग उसको पकड़ रहे हैं, आप मुझे ये बताएं पकड़ने वाले खुद कितने सच्चे हैं? चोर हैं, चोरों का साथ दे रहे हैं, सारा टोला चोरों का, उनके खिलाफ केस क्यों नहीं करते? हाँ, इमरान खान रियाज का सिर्फ ये कसूर है कि वो सच बोल रहा है। हाँ, उसका सच्चाई उसका कसूर है जो वो आवाम को बता रहा है कि चोरों का टोला किस तरीके से मुल्क के ऊपर नाफिज हो रहा है। रातों रात आप कुर्सी पे आके बैठ गए, आपसे मुल्क नहीं संभल रहा, आप मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हो। पहले आपने महंगाई कर दी। अरे खुदा का खौफ खाओ, लोग रो रहे सड़कों में महंगाई की वजह से। एक तरफ आपने घरों के वालिदैन को उठाना शुरू कर दिया, उनके बच्चों के ऊपर तरस नहीं आता आपको। आप मुल्क को साफ सुथरा अल्फाज बता रहे हैं कि हम कुछ भी करेंगे चलेगा, बिगाड़ लो हमारा। अगर हम नहीं भी बिगाड़ सके तो वो ऊपर वाला जरूर देख रहा है, वो इनको निस्तो नाबूद करेगा। ये बर्बाद होंगे एक दिन, देख लेना आप भी। ये पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान ने इनको इज्जत दी, इस पाकिस्तान को बर्बाद करने आए हैं ये। तो ये समझते हैं कि ये एक एक करके सारे लोगों को उठाएंगे। तो मैं आपसे ये कहती हूँ, मैं खुद इमरान खान रियाज हूँ, आप आकर हमें उठाएं, जितने लोगों को उठा सकते हैं, लेकिन फिर आप अपना अंजाम भी देख लीजिएगा। देखिए, आज एहतजाज का मकसद ये है कि ये एमपीसी मोडेड हुकूमत ने जो हथकंडे मुखालिफिन के खिलाफ आजमाने हैं, हम उससे डरने वाले नहीं हैं। हम उन सारे झूठे मुकदमात का सामना करेंगे। हमारी लीडरशिप इमरान खान साहब से लेकर मुझ तक, हम सब पर दहशतगर्दी के मुकदमात हैं और हम न सिंध हुकूमत से डरने वाले हैं, न हम इसी इम्पोर्टेड हुकूमत से डरने वाले हैं। कल अली मादिल शेख को आज सुबह बल्कि लाहौर से गिरफ्तार किया गया। अली मादिल शेख एक सियासी वर्कर है, वो एक सिंध असेंबली का मेंबर है, सूबे का अपोजिशन लीडर है, वो कोई दहशतगर्द नहीं है। लेकिन जिस तरह से सिंध हुकूमत की टीम ने लाहौर में जाके उनको गिरफ्तार किया है, इससे तो ये लगता है कि ये इंतकामी कार्रवाइयों में अंधे हो चुके हैं कि इन्हें अपना मुखालिफ जहां जिस शहर में नजर आएगा वो उसको गिरफ्तार करेंगे। तो हम उनको सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि आप इस बात से बिल्कुल फिक्र ना करें कि हम तुम्हारे किसी अमल से डरेंगे। हम ना इनके किसी अमल से डरेंगे, ना हमारा कोई कारकुन डरता है, ना हमारा कोई मेंबर असेंबली डरता है, ना इमरान खान डरते हैं।
तो जितने घटिया हथकंडे इनको आजमाने वो आजमा लें। हम सीना तान के खड़े हैं सिंध हुकूमत के खिलाफ भी, इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ भी। और ये वो घटिया हुकूमतें हैं इंतकामी कार्रवाई करने में इतनी अंधी हो चुकी हैं कि उन्होंने सहाफ़ी इमरान रियाज खान को भी कल गिरफ्तार किया है। और उसका मकसद सिर्फ ये है कि जो शख्स इन पर तनकीद करेगा, इनका असल चेहरा अवाम को दिखाएगा, इनके काले करतूत अवाम को बताएगा, इनकी करप्शन अवाम के सामने बताएगा, ये हर उस शख्स को जेल में डालेंगे। तो ये इतने बुज़दिल हैं कि इनको ये नहीं पता कि ये सारे कारकुन, सारे वर्कर इनसे डरने वाले नहीं है। कितने जेलों में तुम भरोगे लोगों को? हम तैयार हैं, कर ले कोशिश, हम डरने वाले नहीं हैं। बहुत शुक्रिया जमाल भाई। ये थे हमारे साथ सीनियर मेंबर जमाल सिद्दीकी साहब। इनका यही कहना है, इनका और जो है यहाँ प्रोटेस्ट करने वालों का यही कहना है कि जो सीनियर मेंबर इमरान रियाज और जो है अली मादिल शेख को जो है गिरफ्तार किया गया है, उनको रिहा किया जाए। जी।